पीडीएफ मिल जाएगा आपको। चलिए अब हेडिंग डालिएगा आप, तो डायनामिक्स फिर ऑफ। जो मेरे डाउट्स है वो मैं कल पूछूं क्या, मतलब पीडीएफ से आप देख लोगे ना फिर इसलिए। अरे मतलब ये मीनाक्षी, आप पहली क्लास में बैठ रही हो ना अभी, और आपको पता नहीं है कि मैं डाउट बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ। इतना डाउट करिए, परेशान हो गई। नहीं नहीं सर, सॉरी, कल पूछ लूंगी सर। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जैसे देखो डायनामिक्स अपन लोग किससे बुलाएंगे यहाँ पे, मतलब अब अपन लोग काइनेमेटिक्स के बाद डायनामिक्स में जो फोर्सेस भी यहाँ पे लग रहे होंगे सर्कुलर मोशन में, उनको भी अपन लोग अब कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, फोर्सेस भी जो भी इसमें एक्ट कर रहे हैं उन फोर्सेस को भी पढ़ेंगे। तो जैसे देखो अपन लोगों ने ये बोला था कि कोई पार्टिकल होगा वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, है ना। ऐसे मान लो कि पार्टिकल है, सर्किल पे मूव कर रहा है। तो अगर देखो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर हुआ, मान लीजिए अगर इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at अगर हुआ, तो आप कहोगे ये तो कोई फोर्स होगा जिसे अपन लोग ft बुलाएंगे। ठीक है ना भाई, फोर्स अगर कोई होगा टेंजेंशियल फोर्स, तभी at आ ही सकता है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ सकता है। ठीक, तो ft इक्वल टू मास इंटू at आपको लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है ना। ft यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ, टेंजेंशियल फोर्स, एंड at ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि ये सर्किल पे मूव कर रहा है तो AC तो मैंडेटरी है, AC तो होगा ही। ठीक है ना, AC होगा। ठीक बात है। तो AC अगर है, इसका मतलब कोई न कोई एक फोर्स होगा, बोलेंगे इसे FC। ठीक है ना, फोर्स बोलेंगे FC। कौन सा फोर्स, अपन लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, और FC इक्वल टू क्या आपको लिखना पड़ेगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, FC आपका क्या है, आप कहोगे सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड AC क्या, तो ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस और इंट्रोड्यूस हो गए। इनका रिजल्टेंट हो सकता है, रिजल्टेंट फोर्स जो कि F नेट होगा इस तरफ, और F नेट आप जानते हैं, F नेट को अपन लोग लिख सकते हैं क्या, रूट ओवर FC स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर। करेक्ट है बेटा। यस सर। जरा इसको नोट कर लीजिए और मेरे को बताइए। हो गया सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो कभी कभी अपन को FT नहीं मिलेगा, सिर्फ FC ही मिलेगा। ठीक है ना, कभी ऐसा भी होगा क्वेश्चन में अपन को टेंजेंशियल फोर्स नहीं दिखेगा। ठीक, इफ FT इक्वल टू 0, देन आप कहोगे AT इक्वल टू 0। ठीक है, FT 0 हो गया तो क्या होगा, AT 0 हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और टेंजेंशियल अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो अपन लोग बोलेंगे स्पीड क्या होगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी। मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, वेलोसिटी तो रहेगी और वेरिएबल रहेगी, है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। बट अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसे अपन स्पीड बुलाते हैं, स्पीड कैसा हो जाएगा, आपको भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर बेटा। ऐसे मोशन को अपन लोग बुलाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। करेक्ट है। देन अगर मान लो FT नॉन जीरो है, AT नॉन जीरो होगा, स्पीड देन कांस्टेंट नहीं होगी, है ना, स्पीड जो होगी वो नॉट कांस्टेंट। और अगर ऐसा नहीं है तो अपन लोग बोलेंगे इसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। करेक्ट, नोट करिए और बताइए। हो गया। हाँ सर, हो गया।
ठीक है, अब जरा देखो इसमें अपन लोगों को बहुत सारे सिस्टम देखने हैं जिन सिस्टम से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। सिस्टम मतलब वो सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा है पार्टिकल का, तो वो सिस्टम। ठीक है, जैसे देखिए पहला इसमें केस 1 होगा, मोशन ऑफ पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब जो सर्कुलर मोशन हो रहा होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। पॉसिबल ऐसा, जैसे मान लीजिए एक टेबल हो कोई, ठीक है, ये मान लीजिए एक टेबल है और इस टेबल पे कोई एक स्ट्रिंग से आपने पार्टिकल को ऐसे बांध दिया, टाइट कर दिया और देन सर्कुलर मोशन हो रहा है ऐसा करके, ठीक है ना। इस सर्कुलर मोशन का रेडियस सपोज आर है, जो मास है वो m, और जिस भी स्पीड से ये मोशन कर रहा है वेलोसिटी v होगी। तो अपन लोग बोलेंगे इसमें टेंशन होगा, अगर इसका एफबीडी आप बनाएंगे पार्टिकल का तो आप कहोगे सेंटर की तरफ टेंशन होगा, ठीक है, सिर्फ एक फोर्स, और टेंजेंशियली वेलोसिटी तो v है और रेडियस इसका r है, ठीक है। ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में है, तो नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर अगर आप देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ t दिख रहा है। टी इक्वल टू अपन को लिखना पड़ेगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, और इसे अपन पढ़ चुके हैं AC को, ये होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस r, ठीक है। तो अगर आपको टेंशन कैलकुलेट करना है तो यहाँ से निकल आएगा, आंसर आपका होगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन की वजह से सर्कुलर मोशन होगा ना? हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, यहाँ पे टेंशन जो होगा यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा और उसी की वजह से सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस कंसेप्ट पे, ठीक है। वो कंसेप्ट क्या रहेगा देखिएगा, एक क्वेश्चन बल्कि मैं ले लेता हूँ इसके सी का। पॉसिबल ऐसा है कि ये टेबल है ना, और पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है इस टेबल पे, यहां से एक होल कर दिया गया और होल से एक स्ट्रिंग से मास साइन करा दिया गया कैपिटल M का, ठीक है। ये स्मॉल m मास है, रेडियस r है, स्पीड v है। अपन से बोला यह जाएगा कि आप बताइए कि ये कितना मास को यहाँ हैंग कराया जा सकता है अगर पार्टिकल का मास m हो, वेलोसिटी v हो एंड रेडियस r पे ये सर्कुलर मोशन कर रहा हो। आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, क्या बोलेंगे अपन लोग कि स्ट्रिंग में टेंशन तो आया होगा और यही टेंशन ही होगा। mv स्क्वायर बाय rg है। हाँ, तो अपन लोग बोलेंगे टेंशन की वैल्यू यहाँ पे mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r हो जाएगी, ठीक बात है, पहली इक्वेशन। और वही वाली स्ट्रिंग अगर ये नीचे तक आई है तो टेंशन सेम होगा इसमें भी, और बोलेंगे कि ये मास इक्विलिब्रियम में अगर है तो mg फोर्स नीचे होगा, और आप यहाँ से बोलोगे T इक्वल टू कैपिटल mg होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, T को इक्वेट करा दो आप, तो mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इक्वल टू mg। आपको कैपिटल M की वैल्यू निकालनी थी तो आपके पास आ गया mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई rg, ठीक है। करेक्ट है बेटा? हाँ सर। नोट करिए और बताइए फिर। हाँ सर, नोट हो गया। ठीक है, तो देखिए एक सिस्टम तो मान लीजिए ऐसा हुआ, ठीक है। देन दूसरा सिस्टम को ये अगर मैं लूं तो इसे केस बी में ले रहा हूं। मोशन आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, मोशन ऑफ स्ट्रिंग मास सिस्टम
इन फॉर्म ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो कुछ ऐसा रहेगा। ऐसा आपको शायद डायग्राम जो पिक्चर है माइंड में आ गया होगा, कैसा ये डायग्राम बनेगा इसका, है ना, कैसे सर मोशन आप होगा। ये केस 2 बता रहे हो क्या? ये मतलब ये अभी हॉरिजेंटल प्लेन के मोशन में कई सारे केसेज अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से नेक्स्ट केस से ये। ठीक है, मतलब केस नंबर बी आप बोल सकते हो उसको। वो केस नंबर 1 जो था वो तो क्या है, देखो इधर हॉरिजेंटल प्लेन का मोशन अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं। अब उसमें का पहला केस ऐसा था, उसमें का सेकंड केस ये होगा। ठीक है, ओके सर। सब केस चल रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके का होगा कोनिकल पेंडुलम। आपके माइंड में पिक्चर बन चुकी होगी, अभी तक बन गई है। और पिक्चर बनाते चलिएगा, नहीं बनाएंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब आपको फिर समझा नहीं पाऊंगा। आप बताइए क्या क्लियर आपको समझ आ रहा है ऐसा? हाँ सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका मतलब पूरी तरीके से आप पिक्चर से मतलब प्ले करेंगे। यहाँ आपको पिक्चर समझ आई, आपको लगेगा अच्छा ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं, आप फोर्सेस बनाइए, उनके एफबीडी कैसे दिख रही होगी, ये सारी चीजें आपको पता करनी होगी। तो मान लीजिए ये ऐसा मोशन। अब अपन लोग बोलेंगे कि क्या होगा इसमें, mg फोर्स डाउनवर्ड होगा। ठीक है, टेंशन एलोंग स्ट्रिंग होगा, और शायद ये एंगल थीटा अगर होगा तो अपन लोग बोलेंगे कि इस टी के दो कंपोनेंट होंगे। देखिए टी इस साइड दिख रहा है, और एंगल अगर आप ढूंढेंगे तो ये भी थीटा आपको दिखेगा। ठीक है, तो टी का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जिसे आप टी साइन थीटा बुलाओगे, और एक टी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको बोलोगे टी कॉस थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स होगा आपका mg। ठीक है, आप बोलोगे वर्टिकल में तो इक्विलिब्रियम है, जबकि हॉरिजेंटल में जो ये हॉरिजेंटल है टेंशन का कंपोनेंट वही आपका सर्कुलर मोशन करवा रहा होगा। तो एक इक्वेशन आपकी इक्विलिब्रियम वाली मिलेगी, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, और सेकेंड जो होगा टी साइन थीटा, ये यही फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, और अपन लोग बोलेंगे ये कितने के इक्वल होगा। तो अगर मान लीजिए सर्कुलर मोशन का रेडियस आर हो और पार्टिकल की स्पीड इस पे v हो, तो आप mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बुला देंगे इसको। क्या ये करेक्ट है बेटा? यस सर। अब देखिए आपको अगर टेंशन कैलकुलेट करना है, सपोज ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है आपसे टेंशन कैलकुलेट करवाया जाए, तो आप क्या करिएगा, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा, है ना, फॉर टेंशन। अगर दोनों इक्वेशन को आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके पास मिलेगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू mg होल स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर, और टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स वो 1 हो गया। तो टी की वैल्यू अपन के पास आ गई रूट ओवर mg का होल स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर, यही होगा टेंशन। ठीक है, मे बी आपको कभी एंगल पता करने को मिले कि भाई थीटा क्या है। ठीक है ना, वो वर्टिकल के साथ जो स्ट्रिंग है वो कितना एंगल फॉर्म कर रही है, तो अपन लोग बोलेंगे दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो आपके पास टी से टी देखिए कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल टू मास भी कैंसिल होगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। ठीक है, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। करेक्ट है? यस सर। नोट करिए और बताइए आप। अच्छा, हाँ सर, नोट हो गया। ठीक, सर एक मिनट। करिए। हाँ सर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखो क्वेश्चन मान लीजिए एक मैं आपसे पूछूं कि सपोज एक अपने पास पार्टिकल है m मास का। ठीक है, m की वैल्यू मान लीजिए 2 kg गिवन है, और ये
कोनिकल पेंडुलम के फॉर्म में इसका मोशन हो रहा है। वेलोसिटी आपको गिवन है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस भी आपको गिवन है, ये रेडियस है सपोज 2 मीटर का। तो आपको बताना है कि ये क्या एंगल पे मोशन हो रहा होगा, वर्टिकल के साथ स्ट्रिंग कितना एंगल फॉर्म बना रही होगी, और साथ में टेंशन की क्या वैल्यू होगी, टेंशन कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, टेंशन एज वेल एज थीटा दोनों थीटा कैलकुलेट tan इनवर्स 5। tan इनवर्स 5। ठीक है, सर में थीटा और क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन। टेंशन, हाँ थीटा इन टेंशन। तो टेंशन √416 आ रहा है। √416 न्यूटन एंड थीटा tan इनवर्स 5। हाँ सर, मेरा भी यही है। चलिए ठीक है, बेसिकली अभी तो ये फॉर्मूले में ही डालना है, लेकिन आप उसे फॉर्मूले की तरीके से ट्रीट कभी मत करना, ठीक है ना। आप बस जो प्रोसीजर उसके थ्रू चलोगे तो आपको कुछ भी माइंड पे स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं होगी। मतलब प्रोसीजर क्या, तो मैं ये कहूंगा कि टी का वर्टिकल कंपोनेंट देखो, इसे अपन टी कॉस थीटा बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा, एम जी डाउनवर्ड होगा, बस इतना ही याद रखना आपको। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो मान लो आपको tan थीटा निकालना था, डिवीजन करिए, tan थीटा इक्वल टू आपके पास वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, वैल्यू है अपन के पास, v की वैल्यू है 10 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r2 एंड g10। तो आपका आंसर दिख रहा है 5, आप बोलोगे थीटा tan इनवर्स 5 हो गया। अच्छा ठीक बात है, और देन t साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर है ना। तो आप चाहो तो स्क्वायर करके ऐड कर लो, है ना, वहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो t की वैल्यू √mg मतलब 2 इंटू 10 होल स्क्वायर हुआ, और प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर करना है, m2 v स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r की वैल्यू भी 2 है, स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो इधर से 400 मिला, और इधर से क्या मिला 100। कितना आंसर बता रहे थे बेटा, 416 कहाँ से आया? सर मेरा 104 ऐसा आ रहा है, 10400। तो अरे बहुत 116 आ रहा है। सर मेरा भी ऐसे ही आ रहा है 10400। हाँ हाँ ये, अरे ये कुछ ज्यादा ही आएगा इसमें, देखो ऐसा हुआ ना। हाँ सर आप सही कर रहे हो, मेरा टेंशन का कैलकुलेशन गलत है। तो ये तो आपका 20 का होल स्क्वायर 400 हुआ, और 100 है बेसिकली, 100 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, तो आप कहोगे 100 में मतलब 2 जीरो थे, 4 जीरो हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा √ओवर 10,000। हाँ 10400 न्यूटन। बस छोड़ दो, यही आंसर आपका। ठीक है, तो चलिए ठीक बात है, ये हुआ आपका कोनिकल पेंडुलम वाला केस। देन देखिए और भी बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जिसमें होगा आपका पार्टिकल का मोशन। ये सी वाला केस में ले रहा हूं, मान लीजिए आपके पास एक कोई बाउल है ना, मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ बाउल। ठीक है, तो ऐसा मैं बोलूंगा शायद ऐसे ही है, पार्टिकल मोशन में होगा ऐसा करके, इसका रेडियस होगा r, इस रेडियस को आप कैपिटल R बुला देना, ये तो कैपिटल R होगा। अब इसमें जरा मैं इसमें फोर्सेस देखना चाहता हूँ, और देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से इक्वेशन लिखी जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक फोर्स आपका क्या होगा, mg होगा भाई, है ना, mg किस तरफ, डाउनवर्ड।
एक फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ध्यान से देखना ये किस तरफ होगा, तो जो बाउल का सेंटर होगा ना उस तरफ होगा नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन। करेक्ट है? अच्छा, तो अब क्या करेंगे अपन लोग, एक तो एंगल यहाँ पे थीटा मान लेंगे कि ये एंगल थीटा है, और इस एंगल को आप चाहो तो लिख लेना, यहाँ से साइन थीटा आप लिख सकते हो। साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर दिखेगा। बताओ ये बात आपको दिखी क्या? साइन थीटा देखो यूज टू हो, मतलब आप डरो नहीं इसमें कि अच्छा आपने कैसे लिख दिया होगा। बहुत सिंपल है बेटा, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि आप इतना यूज टू हो जाओ कि आप क्वेश्चन देखते ही, है ना, एकदम आपका माइंड चलना स्टार्ट हो जाए। देखो इसमें अगर मेरे को यहाँ एच गिवन होता, ठीक है ना, मैं सीधा कॉस थीटा लिखता। कॉस थीटा को क्या लिखता है? एच डिवाइडेड बाई आर। मेरे को आर दिखा तो मैं कहूंगा स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ये करेक्ट है ना? यस सर। तो ठीक है, अब अगर वो थीटा है आप कहोगे ये भी थीटा है, और इस नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल जिसे बोलोगे एन साइन थीटा, और एक कंपोनेंट होगा इसका वर्टिकल जिसको अपन बोलेंगे एन कॉस थीटा होगा ये। क्या ये समझ आया आपको? वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा, और आप कहोगे इन एक वर्टिकल डायरेक्शन एन कॉस थीटा की वैल्यू एम जी के इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन होगी एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब पॉसिबल ये है कि स्मॉल आर को कैपिटल के आर के टर्म में लिखवाया जाए, तो वो अपन लोग चेंज वेंज कर लेंगे। ठीक, सर mg और n के बीच का थीटा थीटा कैसे आया, एक बार बताओ ना। अरे बेटा ये बताओ, ये वाली लाइन और एम जी वाली लाइन पैरेलल है। एम जी वाली लाइन, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, और जो ये वाली लाइन है, ये वाली ये भी तो वैसे ही वर्टिकली है। तो अगर आप बोलोगे कि ये वाली लाइन एक सीधी लाइन है ऐसे करके, तो इधर एंगल थीटा दिखेगा, तो यहाँ पे भी तो एंगल थीटा ही दिखेगा। समझ आया? ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा? यस सर। कोई कंफ्यूजन हो, देखो क्वेश्चन बनेगा इसी पे, है ना। जो क्वेश्चन होगा, जितने भी टेक्निक मैं आपको फोर्सेस देखना सिखा रहा हूँ, या फिर जितने एंगल वेंगल देखना सिखा रहा हूँ, बनेगा इसी से, 100% श्योर मानो। बट ये है कि आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, चलिए ठीक बात है। तो ये आपका हुआ एक सिस्टम। देन दूसरा सिस्टम एक और देखो, इसमें एक ऐसा हो सकता है कि कोई कोन हो, ठीक है ना, मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ कोन, ऐसा पॉसिबल है वो। ठीक है, इसका रेडियस मान लीजिए आर होगा, इसका हाइट रहेगा कुछ, मान लीजिए एच है। कोई पार्टिकल इसमें इस तरीके से मोशन करेगा, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ का रेडियस मैं स्मॉल आर बुला दे रहा हूँ। ठीक है, इस हाफ एंगल को, कोन का हाफ एंगल है, इसको मैं थीटा बुला दे रहा हूँ। आप जरा मेरे को इक्वेशन बना के इसमें दिखा दो कि इक्वेशन कैसे बनेगी। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन एम जी, और जो स्पीड होगा, रेडियस होगा, उसमें क्या इक्वेशन बनेगी। दो इक्वेशन आपको बनानी है, जरा बनाओ जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया। एक बार जरा बनाओ, मैं फिर देखता हूँ कि आप लोग कितने कंफर्टेबल हो रहे हैं। सर आपने क्या फाइंड करने को बोला है, एक बार बताओगे वापस? इक्वेशन बनाओ ना बेटा, जो दो इक्वेशन ओके बननी ओके, है हाँ हाँ। बनाओ।
सो क्या n cos थीटा mv स्क्वायर बाय r और mg इज इक्वल टू n sin थीटा आएगा? अच्छा ठीक है, चेक करता हूँ मैं। आप लोग और कोई बताओ बेटा, अगर किसी और ने निकाला हो तो बताए वो क्या इक्वेशन बन रही है। सर n sin थीटा इक्वल टू mg आ रहा है। n sin theta equal to mg and mv square by r equal to n n cos cos थीटा। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं अपन। आप कहोगे mg डाउनवर्ड है, करेक्ट बात। नॉर्मल रिएक्शन जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसा, ठीक है, ये होगा। अगर अपन लोग बोलेंगे ये थीटा है तो ये बनेगा आपका 90 माइनस थीटा एन का, और अगर देखो इस साइड 90 माइनस थीटा आ गया तो ये थीटा आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा एन कॉस थीटा, और वर्टिकली अपवर्ड जो होगा ये आएगा आपका एन का साइन थीटा। ठीक है, चलिए, मतलब अगर एक तरफ कॉस कंपोनेंट है दूसरी साइड में साइन कंपोनेंट होगा, तो अपन लोग अब बोलेंगे कि एन साइन थीटा जो होगा वो एम जी को इक्वेट कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, इक्विलिब्रियम होगा इस डायरेक्शन में, और जो एन कॉस थीटा है यही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरीके से एक्ट करेगा, और एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको एन निकालना आपको बोला जा सकता है कि आप एन निकाल दीजिए, आपको बोला जा सकता है कि आप एंगल निकाल दीजिए, हाफ एंगल निकाल दीजिए, या फिर रेडियस निकाल दीजिए। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए मैं स्पीड बढ़ाऊं तो रेडियस के साथ क्या होगा। हाँ, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने को इसमें हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे एक एक करके अपन लोग डिस्कस करें कि अगर मान लीजिए आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, आपको स्पीड पता है, रेडियस पता है, मास पता है, तो क्या करिएगा आप बोलिए। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे आप एन निकालने के लिए, तो आंसर आ जाएगा आपका n इक्वल टू एम जी होल स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, क्या आपको क्लियर है? हाँ सर। यस सर। वही है, वो पेंडुलम वाला है। ठीक है, जैसा पेंडुलम में मैंने किया था। फिर अगर अपन को tan थीटा इसमें निकालना हो तो tan थीटा में आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, तो इधर आएगा mg डिवाइडेड बाय, बल्कि m तो कैंसिल ही हो जाने वाला है। ठीक है, और r जो होगा डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, ये लेकिन कॉट थीटा tan थीटा इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर हो गया। ध्यान रखना वो वहां के रिजल्ट का रिवर्स है ये। ठीक है, तो कभी भी सिर्फ सिर्फ आंसर रटना नहीं है, आपको डायग्राम को देखते हुए आंसर लिखना है कि क्या हो सकता है। ठीक, अच्छा, अब इसमें मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए कि मैंने स्पीड बढ़ा दी, रेडियस क्या होगा, मतलब अगर स्पीड बढ़ा दी तो रेडियस के साथ कैसा हो, क्या होगा? रेडियस कम हो जाएगा। इंक्रीज करेगा। अगर मैंने स्पीड इंक्रीज करवा दिया तो रेडियस को इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि देखो हाफ एंगल जो कोण का है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, अब वो सरफेस तो चेंज हो नहीं जाएगी। बात करेक्ट है? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो आपको राइट साइड को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आप अगर स्पीड बढ़ा रहे हो तो रेडियस को इंक्रीज होना पड़ेगा। अब इंक्रीज कैसे होगा इसमें रेडियस, तो आप कहोगे कि थोड़ा ऊपर पार्टिकल जाएगा। ऊपर जाएगा। ठीक है, पार्टिकल ऊपर चला जाएगा। ठीक, हाँ सर। ठीक है, चलिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट कर चुके हैं आप लोग इसको? यस सर। एक कोन है और इस कोन का हाफ एंगल आपको गिवन है, इसमें थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 37 डिग्री। ठीक, इसमें हाइट आपको गिवन है ये 10 मीटर। ठीक, तो आपको बताना है कि अगर एक पार्टिकल इसमें सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उसको, अगर रेडियस यहाँ पे 5 मीटर है ना, 5 मीटर, तो किस स्पीड से सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा, आपको वो स्पीड निकालना है। ठीक है, किस स्पीड से सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा, साथ में वो मैक्सिमम कितनी स्पीड से इस कोन में सर्कुलर मोशन कर सकता है। ठीक है ना,
दो क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ r इक्वल टू 5 मीटर देन फाइंड v, और दूसरा क्वेश्चन फाइंड v max इन द एबव डायग्राम। मतलब इसमें क्या हो सकता है v max में? सर ये हाइट 10 मीटर पूरे कोन का हाइट है जहां से वो 5। नहीं, पूरा 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 कोन का हाइट है ये 10 मीटर। 5 से नहीं है, वो पूरा है, ठीक है। मास की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, शायद नहीं होगी। हाँ, सर क्या v अंडर तो रूट v अंडर 200 बाई 3 है? 200/3 है। v √200 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, चेक कर लूंगा अभी, आप लोग और आगे करो फिर। ये रूट के अंदर ही 3 है ना? हाँ हाँ। हाँ सर। ठीक है। v max, सर एक मिनट। करिए। सर v max 10 आ रहा है। v max 10 आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी। टेन मीटर पर सेकेंड। v max 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है और वेलोसिटी √200/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए, खैर आपके पास अगर सामने ही फॉर्मूला है तो आप इसमें रख भी सकते हैं वैसे, है ना। रख लीजिए पहले वाले आंसर के लिए। और क्या लिखना होगा? tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर, मतलब rg डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ठीक है, तो tan 37 इक्वल टू रेडियस अपन को पता है यहाँ पे 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। और tan 37 की वैल्यू अपन को पता होती है 3/4 होता है ये, 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। बस मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, अब देखिए क्या आएगा। तो 50 इंटू 4 200 और डिवाइडेड बाई 3 √200 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी हो गई। देन सेकेंड क्वेश्चन आपको करना था v मैक्स निकालना था। तो मैंने ये बोला कि जैसे जैसे स्पीड आप बढ़ाओगे रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, मींस पार्टिकल जो होगा वो ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा। तो मैक्सिमम किस रेडियस तक जाना है, तो आप सर रेडियस सबसे निकाल। लंबा रेडियस लेंगे हाँ, ये और यही tan वाला। थीटा इक्वल टू। हाँ, निकाल लेंगे अपन लोग कि कैसे ये रेडियस निकलेगा। तो दरअसल अपन को पता है कि भाई थीटा है अपन के पास, तो tan थीटा लिख दीजिए r डिवाइडेड बाई h। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ और ये हाइट h है, तो आप कहोगे tan थीटा इक्वल टू r डिवाइडेड बाई h। ठीक, तो ठीक बात है। रेडियस नहीं पता, h की वैल्यू 10 है और tan 37 लिख देना आपको। tan 37 अपन को पता है 3/4 इक्वल टू r/10। r की वैल्यू अपन के पास आ गई
30 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। और चाहो तो फिर से आप इसी का यूज कर लो, ठीक है ना। वी स्क्वायर डिवाइडेड मतलब आर जी इक्वल टू आर जी बाई वी स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो tan 37 इक्वल टू आर जी, आर 30/4, जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई वी मैक्स हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। बस आपका आंसर आ गया 3/4 इक्वल टू 30/4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई वी मैक्स स्क्वायर, वी मैक्स निकाल दीजिए, सब कुछ कटते पिटते दिख रहा है ना। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100, वी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या आप सबने नोट कर लिया? यस सर। नोट करिए और बताइए फिर। हो गया सर। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, ये सिस्टम हुआ मोशन ऑफ पार्टिकल इन कोनिकल पेंडुलम, देन कोन। अब और क्या हो सकता है? और हो सकता है, हाँ, कोई अगर वर्टिकल वेल हो, वेल आप समझते हैं, है ना। वेल में अगर एक कोई पार्टिकल का मोशन करवाया जाए, ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो, ठीक। और जो इसका बेस होगा, इस बेस में ही पार्टिकल मूव कर रहा होगा। थोड़ा सा डायग्राम को मैं चाह रहा हूँ फिर से बना दूं, ऐसा, ये मान लो वेल हो गया, ठीक है। अब इस वेल में पार्टिकल जो होगा, ये सपोज यहाँ पे कॉर्नर में दिखा रहा हूँ, और ऐसे करके वो सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। तो अगर सर्कुलर मोशन करेगा आर रेडियस का, तो जो साइड से नॉर्मल रिएक्शन आएगा वही किसका का काम करेगा? इधर सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। हाँ अगर सर। इसकी स्पीड v होगी, है ना, अगर सर्कुलर मोशन की स्पीड v है, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आप लिखोगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, पहली इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन अगर आप चाहो तो ये वर्टिकल डायरेक्शन का होगा, है ना, इसे n1 बुला लेना, और mg डाउनवर्ड एक दूसरा नॉर्मल रिएक्शन होगा वर्टिकल वाला, जिसे n2 बुला लेना। तो n1 इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर एंड n2 इक्वल टू आएगा आपका mg। दो इक्वेशन यहाँ पे भी बन सकती है, और पार्टिकल मोशन करेगा, ठीक है। मतलब इसे अब केस लिखो, एग्जांपल लिख दो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, नोट हो गया? हाँ यस सर। हो गया। अच्छा, एक और केस अपन लोग ले सकते हैं, है ना। रोटर जानते हो आप? रोटर? नहीं, सर क्या? नहीं सर। रोटर। नहीं सर। इसमें देखो क्या होता है, ये जो वर्टिकल वॉल होती है, ये समझो यही वाला है, ठीक है, वेल जैसा होता है ना, कुछ वैसा ही है। लेकिन इसमें रोटर ही एक्चुअली मूव करता है ना। वो खुद ही अपना मतलब मूव करने का मतलब रोटेट करेगा, ये इटसेल्फ रोटर रोटेट करेगा। और आप इस पे कोई मास को स्टिक करा सकते हो इसकी वर्टिकल वॉल पे, ठीक ना। इस वर्टिकल वॉल पे आप मास को स्टिक करा सकते हो सकता है रोटर का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो, जिससे कि ये रोटेट हो रहा हो। अपन लोग बोलेंगे इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। करेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। दूसरा एक रियल फोर्स आपको दिखेगा mg। mg को बैलेंस करने के लिए जो रोटर की वॉल है, इससे फ्रिक्शन चाहिए होगा, तो फ्रिक्शन आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है।
अच्छा आप ये बताओ कि अगर रोटर का रेडियस r हो यहाँ पे, तो ओमेगा से अगर ये रोटेट हो रहा है तो जो वेलोसिटी आएगी v, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे r ओमेगा। ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे मिलेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इससे mv² डिवाइडेड बाई r, दैट मीन्स mr ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r से। तो आ गया mr ओमेगा स्क्वायर। एक इक्वेशन आपकी आएगी ये, और दूसरी इक्वेशन अपन को मिलेगी यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन के लिए F इक्वल टू mg से। ये सेकेंड इक्वेशन करेक्ट है ना, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा। ठीक। नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन ये रिलेट हो सकते हैं, है ना। जो आप F मैक्स लिखने जाओगे, F मैक्स इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, ये थर्ड इक्वेशन। तो आपके पास 3 इक्वेशन होंगे इधर। तो मतलब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है ना? अरे वो तो पार्टिकल बस भी चिपका हुआ है। अरे तो सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है ना, चिपका तो हुआ है। हाँ तो मतलब circular- इनडायरेक्टली, पर वो हाँ खुद अपना भी सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा ना। हाँ, अपना नहीं कर रहा है वो, कौन करवा रहा है साथ में? तो रोटर, रोटर के साथ वो स्टिक होके चल रहा है। ओके। ठीक है बेटा। तो सर एक इसमें मिनट नोट कर रही हूँ। हाँ नोट कर लीजिए। हाँ सर हो गया। ठीक है। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा, एक रोटर अपन के पास, ठीक है। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप जरा 1 मिनट नीचे करोगे? ठीक है। देखो रोटर है ना, रोटेट हो रहा है ये। एक कोई मास है, मास की वैल्यू 2 kg। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बिटवीन रोटर एंड मास ये 0.5 का है। और रेडियस जो कि रोटर का, ये मान लीजिए 2 मीटर। आपको बताना है मिनिमम ओमेगा, सो दैट पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन along with रोटर। ठीक है ना, आपको ओमेगा मिन की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। मिनिमम ओमेगा मतलब ऐसा होगा, ओमेगा बहुत छोटा कर दोगे तो नॉर्मल रिएक्शन बहुत छोटा मिलेगा, और नॉर्मल रिएक्शन बहुत छोटा मिलेगा तो फ्रिक्शन बहुत छोटा मिलेगा, और ये मास वो क्या होता है, स्लिप हो सकता है। ठीक है। तो अपन को कोई एक मिनिमम ओमेगा चाहिए, इस ओमेगा से कि रोटेट हो रोटर और ये मास इस पे स्टिक किए रहे। ठीक। जितनी इक्वेशन मैंने बनाई है उन इक्वेशन पे ही चलना होगा आपको। सबसे पहले फ्रिक्शन निकालिए, फिर म्यू इंटू एन से इक्वेट करिए, एन निकालिए, एन निकालने के बाद फर्स्ट इक्वेशन पे जाइए, एम आर ओमेगा स्क्वायर करिए और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल दीजिए। सर ओमेगा √10 है। 10 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है। ओमेगा रूट एन। √10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए मैं भी एक बार लिख देता हूँ। अपन को क्या करना था वैसे, एम जी डाउनवर्ड, फ्रिक्शन अपवर्ड, तो बोला जाएगा फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी लिख दीजिए।
तो mg मास है अपना 2 और g10 20 न्यूटन हो गया। फ्रिक्शन अपन के पास आ गया। अब बोलेंगे कि इस फ्रिक्शन को मैं लिख सकता था नॉर्मल रिएक्शन, अगर n है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट यहाँ पे म्यू है, तो फ्रिक्शन को लिख सकता हूँ म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो 20 इक्वल टू म्यू 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। n की वैल्यू मेरे पास आ गई n 200 डिवाइडेड बाई 5, तो 40 आ गया न्यूटन। ठीक है, अच्छा। और देन जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन आया, मैं कहूंगा अब नॉर्मल रिएक्शन ये किससे मिलेगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर से, है ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर से। 40 इक्वल टू मास 2 रेडियस 2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू आ गई अपन के पास √10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा चलिए, सबने नोट भी कर लिया है शायद, बताइए। हाँ सर। ठीक, तो जितने भी सिस्टम अपन लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले अभी सीखे, पूरा समझ आया होगा आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा और अपन लोग इन्हीं सिस्टम में कुछ क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट और बनते हैं, है ना, उस पे भी जरा चलते हैं। ठीक है, देखिए सिस्टम रहेगा ऐसे ही, बट अब ये है कि क्वेश्चन में हो सकता है कि जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया था या पहला कंसेप्ट आपको सिखाया सिर्फ सिंगल मास था, पॉसिबल ये है कि टेबल पे 2-3 मास उस पे रख दिए जाए और फिर स्ट्रिंग से सर्कुलर मोशन करवाया जाए, तो टेंशन बताना होता है। तो अपन लोग जरा आते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये बोला कि ये आपके पास 2 पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है ना, लेंथ ये l है और ये भी लेंथ l है। यहाँ सर्कुलर मोशन होएगा कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल टेबल पे, मास m और ये मास m। तो बताना होगा कि इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन अगर T1 है और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, तो इस T1 और T2 की वैल्यू क्या है अगर ओमेगा के साथ, है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ सर्कुलर मोशन हो रहा है तो। फिर आप ठीक है क्वेश्चन ना, रिपीट करोगे? हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अपने पास देखो सेंटर आप सर्कुलर मोशन ये हुआ, एक मास ये है आपका और दूसरा मास है यहाँ पे, ठीक, दोनों m है, ये गिवन आपको। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन है, तो टेंशन अपन को यहाँ कैलकुलेट करना है इस वाली स्ट्रिंग में, और फिर दूसरी वाली स्ट्रिंग में टेंशन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ का टेंशन एज वेल एज यहाँ का टेंशन अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। तो क्या अपने ही आप ट्राई करोगे या आप मैं बताऊं? हाँ सर, ट्राई करेंगे सर, ट्राई करें। ठीक है, ट्राई अच्छा करिए। सो T1 m ml ओमेगा स्क्वायर होगा और T2 2 ml ओमेगा स्क्वायर होगा।
अच्छा, T1 आप कितना बता रहे हो बेटा? एम एल T1 ओमेगा स्क्वायर। हाँ अच्छा, T2? 2 ml ओमेगा स्क्वायर। So हाँ तो T1 m omega square 2L and T2 m omega square 3L. नहीं, So चलिए कोई नहीं। T1 ml omega square. एंड T2? 2 ml omega square. नहीं, चलिए देखिए, ठीक है, कोई नहीं, पहला क्वेश्चन था। देखो, क्योंकि ओमेगा से सर्कुलर मोशन, ये पहला वाला पार्टिकल का मैंने एमपीडी बनाया जो सबसे आउट में है, बाहर है, ठीक है। तो जरा देखो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। आप कहोगे कि ओमेगा इंटू आर लिखना होता है, जबकि आर की वैल्यू क्या डालोगे आप? 2L डालोगे, ठीक है ना। तो 2L ओमेगा ये वेलोसिटी हो गई, इसे मैंने V1 से रिप्रेजेंट कर दिया। मैं कहूंगा इस पे T1 सेंट्रीपिटल फोर्स है इक्वल टू mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, दैट मीन्स 2L लिखना होगा। तो T1 इक्वल टू m, अब यहाँ पे जरा देखो मैं लिखने वाला हूँ 2L ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L। इसे सॉल्व आप करो, ये बन जाएगा 2ml ओमेगा स्क्वायर। ये T1 आ गया, करेक्ट है? बोलो। सो आपने T1 अच्छा हाँ। सो मेरा T1 का वैल्यू यही है। मैंने जो आपने मतलब वो एल लेंथ पे जो है ना उसको T1 मान लिया था। तो वहां मेरा से मेरे T2 साथ ही वही हुआ। नहीं नहीं, तो भी गलत है वो, तो भी गलत है, ठीक है। अभी देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ सर सेकंड लेकिन वाले। T1 तो अरे सुन लो बेटा, सुन लो मीनाक्षी, हाँ सुन लो। सर। ठीक है, ये देखो दूसरा पार्टिकल अपना है जो एल रेडियस पे ये मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी अगर मैं v2 लिखूंगा तो लिखूंगा L ओमेगा, ठीक है। सेंटर की तरफ टेंशन होगा T2, और इस पे दूसरी स्ट्रिंग जो कनेक्टेड है इस तरफ टेंशन होगा T1। मैं कहूंगा नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर क्या है? आप बोलोगे T2 माइनस T1 है, इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एम, बल्कि एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख दो या एम वी स्क्वायर बाई आर लिख दो, चलो अभी इसी से मैं लिख रहा हूँ, तो यही लिखता हूँ। T2 माइनस 2ml ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू m। V2 की वैल्यू L ओमेगा आप रखो तो, और कैंसिल कराओ L को, तो मिलेगा L ओमेगा स्क्वायर। ये T2 की वैल्यू आ गई 3ml ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका T2 है और ये T1 है। सर यही तो आया था। किसका? एनम? यस सर। नहीं तो आपका मैंने नहीं गलत बोला था, इन लोगों का गलत बोला था, मीनाक्षी और आदिश्री ने शायद बोला था क्या? तो टू नहीं, आपने भी शायद, अच्छा एक तो सही बताया था तुमने, दूसरा पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। यही है, बहरहाल यही है आपका T1 T2। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। यस हाँ सर। तो एक मिनट नोट कर ले। नोट करिए। हाँ सर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने से कर दो। इसमें मैं 3 मासेस ले रहा हूँ। सभी m के ही हैं। सारी स्ट्रिंग एल लेंथ की है। ओमेगा से ये सर्कुलर मोशन हो रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो आपको बताना है इसमें टेंशन, इसमें T1 है, इसमें T2 है और इसमें T3 है। तो ये T1 T2 T3 की क्या वैल्यू होगी?
सो T1 3m ओमेगा स्क्वायर है क्या? सर 9 ml ओमेगा स्क्वायर। T1 हाँ सर 9 ml ओमेगा स्क्वायर। सो मुझे 3 ml ओमेगा 3 स्क्वायर ml डिवाइडेड बाय 3 omega l होगा square। ना? So हाँ 3 ml omega square. T2 ये m omega square 5L and T3 m omega square 6L. Yes, अच्छा sir. ठीक, T2 5 ml omega square and T3 6 ml omega square. करेक्ट। सर मेरा नहीं आ रहा है, सॉल्व कीजिए ना। बेटा वो डिनोमिनेटर में तुम 3l लिख नहीं रही हो ना, इसलिए नहीं आ रहा। हाँ हाँ सर हो गया। हाँ तो अभी मैं लिखूंगा, देखो अगर मैं सबसे बाहर वाले पार्टिकल की बात करूंगा T1, इसमें टेंशन होगा स्ट्रिंग में, और वेलोसिटी तो मैं लिखूंगा इसकी वेलोसिटी v1 अगर तो 3l ओमेगा होगा, ये मास m है, तो अपन लोग इसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे T1 इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर या फिर mv स्क्वायर बाई r, तो mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3l, क्योंकि टेंशन ही होगा, मतलब जो लेंथ होगी 3l होगी। ठीक, सॉल्व करिएगा v1 की वैल्यू रख के, तो आएगा 3 टाइम्स ml ओमेगा स्क्वायर। फिर अपन को सेकेंड वाली स्ट्रिंग की बात करनी है, मतलब यहाँ पे सेकेंड वाले मास की टेंशन इनसाइड T2 और आउटसाइड T1, वेलोसिटी इसकी v2 कह दीजिए, और ये वैल्यू 2l ओमेगा होगी। अपन लोग इसमें लिखेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, तो m v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l, T2 माइनस 3ml ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स आएगा ml ओमेगा स्क्वायर, ऐड कर दीजिए, T2 हो गया अभी 5ml ओमेगा स्क्वायर। देन अपन लोग सबसे आखिरी वाला पार्टिकल जो सबसे इनसाइड है उसका FBD देखेंगे, और इसकी FBD में आपको दिखेगा T3 इनसाइड, आउटसाइड T2, वेलोसिटी v3 मान लीजिए, जिसकी वैल्यू l ओमेगा, अपन को लिखना पड़ेगा T3 माइनस T2 इक्वल टू mv3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई l, T3 माइनस, हाँ ये l लेंथ होगा, ये अपन को समझ आ रहा है। T2 की वैल्यू 5 आ चुकी है, 5ml ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू m, v3 की वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए तो सिर्फ आएगा ml स्क्वायर बाई ml ओमेगा स्क्वायर, T3 की वैल्यू आ गई 6ml ओमेगा स्क्वायर। तो अभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि पूछेगा आप रेशियो जरा बताओ T1 T2 T3 का, तो अपना रेशियो क्या दिख रहा है 3:5:6, ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. अच्छा, नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं करा है। तो क्या आपने इसका बुकलेट भेजा है? भेजा है मैंने, अभी नहीं गया है क्या? नहीं तो सर, अभी नहीं सर्कुलर भेजा। मोशन का शायद नहीं भेजा। अरे तो ऑफिस में फोन कर लिया करो तुम लोग, सर मेरे को चाहिए, ठीक है। सो ऑफिस कौन है, मतलब कौन सा नंबर है, ग्रुप पे है क्या वो? मैडम का नंबर है, क्या उनका नाम वनिता है? हाँ। ओके ओके, आई विल सेव दैट नंबर। बस वहाँ मांग दिया करो, तुमको मिल जाएगा, ठीक है। वो केमिस्ट्री पढ़ाती होंगी, तुम लोगों को नहीं पढ़ाती हैं? नहीं सर, छूट तो पढ़ाते हैं। नहीं मतलब कुछ पोर्शन नहीं अभी तो नहीं। चलो अच्छा, कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे वो भी। नोट कर लिया? हाँ सर। मतलब अब ये मत बोल देना कि मैंने बताया ऐसा, ठीक है, ये बोलना नहीं बाकी ठीक है। हाँ, अब एक और क्वेश्चन इसमें, मान लो आपके पास एक रॉड है ना,
और इस रॉड का एक एंड तो हिंज है, इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, है ना, सर्कुलर मोशन करवाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक, आपको ये बताना होता है कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे टेंशन टी एक्स क्या होगा। ठीक है, इस रॉड का मास है, ऐसा कभी क्वेश्चन किया? नहीं सर। इसमें तो एम्बायर इनटू एक्स हाँ। पार्ट का मास आएगा, फिर वही हाँ क्या क्या आएगा? सर ML एम्बायर करेंगे X। इनटू एक्स कर देंगे तो उस एक्स पोर्शन का मास आ जाएगा, और फिर हम्म, mv स्क्वायर बाय आर, आर भी हुआ एक्स लेंगे। नहीं, ये सब गलत है। चलो बताता हूँ, अभी सिखाता हूँ आपको। देखो क्या है ना, जैसे ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने पहले आपको कराया 2 और 3 पार्टिकल वाले का। मान लो आपको जब इस वाले पार्टिकल की बात करनी है, सबसे मतलब मैं मिड वाले की अगर बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, तो आप क्या क्या देखते हो, कहीं ना कहीं देखो आप कंसीडर करते हो कि ये वाला मास और ये T1 मतलब जो बाहर वाला मास, भाई यही दोनों सिर्फ कंसीडर होते हैं ना, इनसाइड वाला जो मास है वो कंसीडर नहीं होता है। जैसे देखो T2 में, मतलब जब ये यहाँ पे टेंशन आपको कैलकुलेट करना होता है तो कहीं ना कहीं आपको आउटसाइड, यहाँ से आउटसाइड का जितना मास है वही देखना होता है। समझ आया क्या ये? हाँ सर। तो आपको जब टेंशन यहाँ पे देखना है तो आपको आउटसाइड वाला मास देखना है, ये वाला। बात करेक्ट है? हाँ सर। तो ये मास होगा कितना, अपन लोग बोलेंगे m/l टाइम्स l माइनस एक्स होगा। करेक्ट? समझ सो आया? एक मिनट, हाँ तो आप बोल रहे हो जब हम प्रीवियस केसेस में भी मास देख रहे थे, इन अ वे वी वर लुकिंग एट द masses अपार्ट फ्रॉम द मास दैट वी हाँ टुक इन हाँ कंसीडरेशन। हाँ, अवे अवे फ्रॉम दैट मास, अवे मतलब सेंटर की तरफ नहीं, दूसरी साइड। ठीक है, ओह ओके, गॉट इट। ठीक है, ये मास m/l टाइम्स l माइनस एक्स हो गया। अच्छा, ये टोटल मास कंसंट्रेटेड कहाँ पे मान सकते हो आप? सेंटर। सेंटर सेंटर ऑफ पे। मतलब यहाँ पे, ऐसा ना, मतलब यहाँ पे। हाँ, ये डिस्टेंस क्या होगी? ये सर जो एक्स एल एक्स बाय पार्ट के लिए ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लेना, मतलब हमने अज्यूम किया है या फिर पूरे रॉड का ही उधर कॉन्सेंट्रेटेड है? सुनो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना रॉड उस एक्स लेंथ से बाहर है ना, उसका हाँ हाँ, सेंट वो मास कहाँ कंसंट्रेटेड मान सकते हो आप? तो कहोगे इसके सेंटर ऑफ सेंटर पे। मास। ठीक है ना, तो अब बेसिकली हाँ यहाँ से मतलब जो जरा देखो यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पे होगा, l-x/2 पे ना, क्योंकि आगे l-x हाँ लेंथ है टोटल। तो बेसिकली आप हाँ। कहोगे कि जो ये टोटल मास है ये इतने रेडियस पे, रेडियस क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे x प्लस l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स l प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रेडियस पे ये आपका सर्कुलर मोशन करेगा। ये बात समझ आई? और अभी यस। टेंशन आपको लिखना है तो बस टेंशन लिख लोगे, T इक्वल टू mv² बाई r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। mr ओमेगा स्क्वायर भी चलेगा ना, वो वही तो चल तो रहा है क्या अभी। वो आप आर हाँ, कैसे लाए वो बता सकते हो? मतलब आर आपने किसको माना है? सेंटर से जितना डिस्टेंस में मास रहेगा वही तो रेडियस रहेगा। देखो यहाँ तक तो x था ना, देखो हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक x था, और हाँ हाँ, फर्दर इतना समझा। डिस्टेंस l माइनस एक्स, तो अभी अपन लोगों ने ऐड हम्म। कर लिया इसको। ठीक है, तो टेंशन के लिए ऐसा ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक ना, तो मैं हाँ कह रहा सर। हूँ m हो गया m/l, है ना, l माइनस एक्स, रेडियस की प्लेस पे l प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो थोड़ा सा, सो क्या m हम बाई l। बोलो बोलो। आइडेंटिटी, हाँ वही। ये बनेगा। अदरवाइज इसको इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से भी हो जाता है, बट इंटीग्रेशन तो तब यूज करेंगे जब मेरे पास सारे टूल्स खत्म हो जाएंगे, नहीं कुछ रहेगा तो इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे, बट बच सकते हैं तो बच लेंगे। सर हम वो पीछे वाला मास ही क्यों ले रहे हैं?
अच्छा क्यों ले रहे हैं, अब उसका जवाब देखो, मैं आपको सिखाता हूँ एक्चुअली पीछे वाला मास क्यों ही ले रहे हैं। ये वाला करेक्ट है ना, ये वाला मतलब समझ तो आया है। हाँ मान लो मेरे को T2 निकालना है, तो क्या मैं जो भी अभी मैंने किया है क्या उसका मैं हेल्प ले सकता हूँ? तो मैं लूंगा और बताऊंगा देखो वही आंसर है, ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या मेरे को कंसीडर करना पड़ा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर आंसर है 5ml ओमेगा स्क्वायर। मैं इसे अभी फिलहाल के लिए रब करता हूँ, ठीक है। और मैं वो उस टेक्निक का यूज करता हूँ जिस टेक्निक का यूज रॉड के लिए मैंने किया है। जैसे देखो ये टोटल मास है कितना, 2m है ना, ये वाले बाहर वाले कितने 2m। चलिए ठीक है 2m मास ले लिया मैंने। अच्छा इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ ठीक मिड में होगा, मतलब रेडियस इसके लिए क्या मैं ले सकता हूँ 5l/2 ले सकता हूँ ना। हाँ अरे सर वही तो है, हाँ अरे 2l + l/2 तो 5l/2। ओमेगा से सर्कुलर मोशन, तो मैं कह रहा हूँ इसमें T2 = ml ओमेगा स्क्वायर मतलब 2m इंटू r मतलब 5l/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5ml ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली ये इन साइड वाले मास को मेरे को कंसीडर नहीं करना पड़ा। किसको कंसीडर कर रहा हूँ मैं, जो बाहर के मासेस, ठीक है। यस सर। तो नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। हाँ सर। एक क्वेश्चन मैं देते जा रहा हूँ छोड़ के, लेकिन वो आपको करना है। जैसे मान लो एक कोई आपके पास स्ट्रिंग है बट वो सर्कुलर है ना, सर्कुलर स्ट्रिंग, समझ गया आप। एंड को आपने यहाँ पे टाइट कर दिया होगा, है ना, तो वो सर्किल बन गया, ठीक है। और देन इसको आप एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करवा रहे हैं, ये आपको समझ आया। सर स्ट्रिंग को रोटेट करवा रहे हैं। हाँ स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करवा रहा है। स्ट्रिंग Okay. का मास m है, इसका जो भी रेडियस होगा वो r है, ठीक है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो स्ट्रिंग थोड़ी टेंस हो गई होगी, क्या ये बात आपको समझ आ रहा है? थोड़ा टेंस हो गया होगा स्ट्रिंग। हम ऐसे सोचे क्या कि मतलब एक रबर बैंड हाथ में घुमा रहे हैं ऐसा वैसे। हाँ एक बार हम वैसा सोच सकते हो, मतलब लेकिन ये कहीं कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब टेबल पे है ये स्ट्रिंग, और टेबल पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ अपन लोग उस स्ट्रिंग को, या आप रिंग कह सकते हो, रिंग को रोटेट करवा रहे हो, ठीक है। ओके। तो आपको बताना इसमें टेंशन जनरेट हुई होगी, तो उस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो थोड़ी आप मतलब थोड़ा खोजेंगे आप इसको कि भाई कैसे हो, ठीक है, करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। ओके सर। चलिए फिर ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बेटा।